88,000 शौनकादिक ऋषिगण नैमिषारण्य क्षेत्र में सूत जी महाराज जी से प्रश्न पूछते हैं कि हे प्रभु, राजा परीक्षित को श्राप क्यों मिला था और उन्हें मुक्ति कैसे मिली, इस विषय पर आप हमें कथा श्रवण कराइए। तब जाकर के सूत जी महाराज उन्हें राजा परीक्षित की कथा श्रवण कराते हैं। उन्होंने बताया कि राजा परीक्षित उत्तरा एवं अभिमन्यु के पुत्र थे, पांडवों के वंशधर थे। जब पांचों पांडव स्वर्गारोहण को चले जाते हैं तब वो राज्य सिंहासन पर बैठे। राज्य सिंहासन पर जब उनको बिठाया गया था, वो एक धर्मनिष्ठ राजा थे और धर्म के साथ अपना राज्य का पालन करते थे। उनकी प्रजा बहुत संतुष्ट थी। वहाँ सारे साधु संत ऋषिगण सभी निर्भीक होकर के अपना अपना नित्य कर्म किया करते थे। एक दिन की बात है, राजा नगर की परिक्रमा को निकलते हैं। जब नगर की परिक्रमा को राजा निकले तो उन्होंने क्या देखा, एक काले रंग का पुरुष एक गौ माता को और एक ऋषभ देव को प्रताड़ित कर रहा है। राजन उनके करीब गए, उनके पास जाकर क्रोधित होकर बोले, रे दुष्ट, मेरे राज्य में इस पाप कर्म के लिए तुम्हें जरूर दंड मिलेगा। और उन्होंने दंड देने के लिए अपना क्रोध किया। उस समय कलयुग जो काला पुरुष था वो बताता है कि हे प्रभु, मुझे क्षमा करिए, मैं कलयुग हूँ। और उन्होंने अपने इस पाप कर्म के लिए क्षमा प्रार्थना करते हुए कहा कि विधाता के बनाए हुए लेख के अनुसार, विधि के अनुसार मेरा आगमन का समय हो चुका है। अतएव प्रभु, यह मेरा पापात्मक कर्म ही है, लेकिन प्रभु आप मुझे दंड ना देवें, मैं तो आपसे भय खाता हूँ। ऐसा कहकर वो बारंबार क्षमा मांगने लगे। और उन्होंने कहा कि आप मुझे दंड न दे करके ऐसी कुछ जगह बतला दीजिए ताकि मैं उन जगहों पे अपना स्थान बना सकूं। तब राजा ने उस कलयुग को जान करके उन जगहों को स्थान दिया जो स्वयं अपने आप में पाप कर्म है। उन्होंने 5 जगह को उनको स्थान दिया। पहला जगह था शराब, दूसरी जुआ, तीसरा पर स्त्री गमन, चौथी हिंसा और 5वां था सुवर्ण। स्वर्ण अर्थात होता है सोने के जैसा, धन के जैसा, परंतु होता है वह पाप की कमाई, जिसे हम काला धन कह सकते हैं। इस प्रकार से 5 स्थानों को राजा परीक्षित ने उनको स्थान दिया है। आगे राजा परीक्षित गौ माता से पूछते हैं कि माँ, आप कौन हो, आप भी अपना परिचय दीजिए। तब गौ माता बोलती हैं कि हे राजन, मैं पृथ्वी हूँ और ये धर्मदेव हैं। क्योंकि कलयुग के आगमन के कारण हम दुखित हो रहे थे, हमारे आंखों से आंसू बह रहा है, लेकिन आज आपने उन पापात्मक स्थान पर कलयुग को वास करा करके हमें प्रसन्न कर दिया है। ऐसा कहते हुए बहुत सारा आशीर्वाद दे करके गौ माता और धर्मदेव आगे निकल जाते हैं। आगे एक दिन क्या होता है, राजन आखेट को निकलते हैं। एक दिन की बात है, राजन वन गमन करते हैं आखेट के लिए। आखेट के लिए वो वन में इधर उधर भटक रहे थे। उससे उनको इतना अधिक शारीरिक श्रम करना पड़ा कि उनको प्यास लगने लग गई। प्यास से वो व्याकुल हो गए। व्याकुल होकर जलाशय की तलाश कर रहे थे। उस समय उन्होंने क्या देखा, एक ऋषि अपने आश्रम में बैठ करके ध्यान अवस्था में बैठे हुए हैं। उन्होंने ऋषि के पास जाकर कहा कि हे राजन, मैं राजा परीक्षित हूँ। हे ऋषिवर, मैं राजा परीक्षित हूँ, मुझे कृपया जल पिलाइए, मैं प्यास से व्याकुल हो रहा हूँ। परंतु ऋषिवर ध्यान की अवस्था में बैठे होने के कारण उनकी आवाज़ को श्रवण नहीं कर पाए। इससे राजा दुखी हो गए, क्रोधित हो गए और बोलते हैं कि यह ऋषि मेरा जानबूझ करके अपमान कर रहा है। और ऐसा कहते हुए उन्होंने अपने धनुष के नोक से एक मरा हुआ सर्प जो पास में पड़ा हुआ था, उस सर्प को उठाया और उनके गले में डाल देते हैं। चूँकि उस समय राजा कलयुग के प्रभाव में थे, उनके सिर पर जरासंध का मुकुट लगा हुआ था। वह मुकुट महाभारत में जीता हुआ, हिंसा के द्वारा किसी को पराजित करके जीता हुआ धन था, अर्थात वह पापयुक्त मुकुट था। राजा, धर्मनिष्ठ राजा जो सभी
ऋषियों का, मुनियों का, ब्राह्मणों का सम्मान करते थे, प्रजा के पालक थे, उनसे बहुत ही बड़ी गलती हो गई। उन्होंने ऐसा अपराध कर दिया। ऐसा अपराध करके वो जन अपने नगर की ओर प्रवेश करते हैं और जैसे अपने राजगृह में प्रवेश किए, मुकुट नीचे उतारते हैं, वैसे उनको दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती है। उस दिव्य ज्ञान के कारण उनको यह महसूस हुआ कि आज मैंने बहुत ही बड़ा पाप कर्म कर दिया जो मुझे कभी भी नहीं करनी चाहिए थी। और वो दुखित होकर के भगवान से क्षमा मांगते हैं, ऋषि मुनियों से क्षमा मन ही मन मांगते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, मुझे ज़रूर आप दंड दीजिए, अवश्य दंड दीजिए, क्योंकि मैं आज बहुत बड़ा पाप कर्म से युक्त हो चुका हूँ। आज मेरे द्वारा बहुत बड़ा पाप कर्म हो गया है। ऐसा कहते हुए वो अपने महल में विचरण कर रहे थे। इधर क्या होता है, जो ऋषिवर बैठे हुए थे वो समीक ऋषि जी थे। वो ध्यान की अवस्था में बैठे हुए थे, ब्रह्मलीन थे। उनके पुत्र को जब पता चलता है श्रृंगी ऋषि जी को, तो श्रृंगी ऋषि जी अपने कमंडल से जल लेकर के, अपने अंजलि में जल लेते हैं और जल लेकर के अभिमंत्रित करके श्राप देते हैं कि हे राजन, जाओ, तुमको आज से 7वें दिन तक्षक नाम डस लेगा। वो बोलते हैं कि यदि तुम जीवित रहोगे तो ऐसे ही ब्राह्मणों और ऋषियों का अपमान करने लगोगे, तुम्हारा अहंकार चरम सीमा पे है, इसलिए तुमको मृत्यु को वर्ण करना चाहिए। ऐसा कहते हुए वो श्राप दे करके अंजलि का जल पृथ्वी में छोड़ देते हैं। जब समीक ऋषि जी ध्यान की अवस्था से बाहर आए तो उनको इस घटना के बारे में पता चलता है और जब उन्हें ज्ञात हुई इसके विषय में, तब वो बहुत दुखी हुए और अपने पुत्र को कहा कि हे पुत्र, तुमने निरापराध, अनायास ही निरापराध राजा को ऐसा दंड दे दिया है। और दुखी होकर के नाना प्रकार की बातें उनको कहते हैं, समझाते हैं कि पुत्र, वो प्रजा प्रिय भक्त हैं, वो प्रजा वत्सल हैं, भगवान के भक्त हैं, वो धर्मनिष्ठ राजा हैं। कलयुग के प्रभाव के कारण उनसे ऐसी अपराध बन गई, लेकिन तुमने उससे भी बड़ा अपराध कर दिया पुत्र। एक धर्मनिष्ठ राजा का आज तुमने इतना बड़ा, धर्मनिष्ठ राजा को इतनी बड़ी तुमने सजा दे दी। ऐसा कहते हुए वे दुखी हुए और अपने एक शिष्य को राजमहल की ओर, राजा की ओर भेजते हैं सारी कथाओं को कह सुनाने के लिए। ऋषि कुमार राजमहल में प्रवेश करते हैं। एक ऋषि कुमार को आते हुए देखकर राजा परीक्षित हाथ जोड़ करके विनय प्रार्थना की कि हे ब्राह्मण कुमार, आपका आगमन कैसे हुआ। उस ऋषि कुमार ने पूरी सारी घटनाएं सुनाई राजा को। राजा दुखी तो थे लेकिन प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा कि आप ऋषियों को, मेरे ब्राह्मण देवताओं को दुखी होने के लिए मत कहिएगा, वो दुखी ना हो, क्योंकि मुझे तो एक ब्राह्मण कुमार का श्राप भी बहुत ही बड़ा शुभ फलकारी हो गया है मेरे लिए। आज मैं भगवान की ओर प्रवेश करूंगा। मुझे पता चल गया कि मेरी मृत्यु कब आनी है। आज से 7वें दिन मुझे मृत्यु आनी है, तो मैं इस सब राज भोग को त्याग करके, राज आसक्ति से को त्याग करके, ये जो आसक्ति में मेरा जीवन लिप्त है, इससे दूर होकर के मैं भगवत की शरण में जाऊंगा। उस राजकुमार, उस ऋषि कुमार का श्राप तो मेरे लिए वरदान हो गया है। दोनों को बारंबार मेरी ओर से प्रणाम करिएगा और मेरी ओर से क्षमा प्रार्थना करिएगा। ऐसा कहते हुए उन्होंने बारंबार प्रणाम एवं निवेदन किया है, प्रार्थना किया है। ऋषि कुमार वापस समीक ऋषि के पास जाकर के सारी बातें बताएं। इधर क्या हुआ, राजा परीक्षित जी अपने राज्य आसक्ति को छोड़कर सारे अपने राजसी ठाट बाट को उतार करके आमरण अनशन का संकल्प लेते हैं। जब तक मुझे मृत्यु नहीं आती मैं भगवान के ध्यान में लीन रहूँगा। ऐसे कहते हुए वो आमरण अनशन का संकल्प लेते हैं। अपने पुत्र जन्मेजय जी को राज्य सिंहासन पर बैठाते हैं और गंगा माता के तट पर निकल चलते हैं। जब गंगा माँ की तट पर वो बैठ करके आमरण अनशन में संकल्प लेकर के बैठ गए, तब सारे साधु संत समाज ऋषि मुनि उनको उनके अंतिम यात्रा के लिए, उनको साथ देने के लिए वहाँ पे आते हैं। उनका दर्शन करने एवं उनको साथ देने के लिए सारे ऋषिगण, मुनि, साधु संत वहाँ पे पधारते हैं। समस्त ऋषियों को देखकर राजा परीक्षित ने हाथ जोड़कर उनको यथाचित सम्मान किया है। उनको सम्मान करते हुए यह कहते हैं कि हे ऋषि मुनियों, आज मेरा परम सौभाग्य जागृत हुआ है।
मैं मृत्यु की ओट पे खड़ा हूँ, लेकिन आज समस्त साधु संत विद्वानों का दर्शन करके, ब्राह्मण देवताओं का दर्शन करके मेरा भाग्य अहोभाग्य में बदल गया है। हे ऋषियों, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ, परंतु मैं यही कहूँगा कि उन ऋषि कुमार का श्राप भी मेरे लिए वरदान साबित हुआ है। आप समस्त ऋषि मुनि से मेरी प्रार्थना है कि कृपा कर बताइए कि मृत्यु के मुख में खड़ा हुआ व्यक्ति ऐसा क्या उपाय करे जिससे उसको परम गति की प्राप्ति हो, भगवत की प्राप्ति हो। ऐसा कह करके उन्होंने निवेदन किया। उसी समय क्या होता है, श्री वेद व्यास जी के पुत्र महामुनीश्वर योगी राज, जन्म मृत्यु से परे, महान तपस्वी, 16 वर्षीय अद्भुत सुंदर योगी राज स्वामी सुखदेव जी का आगमन होता है। आगे की कथा हम कल श्रवण करेंगे। जय श्रीमन नारायण।